تک लाउड स्पीकर का इस्तेमाल मना है। ये एक ऑर्डर है उसका, इसे जो है हुकूमत इम्प्लीमेंट करना चाहती है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो अभी जो मशवरा उसमें यह तय हुआ अमीर शरीयत साहब की सरपरस्ती में कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का पालन करना है, हमारी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है, हर बाशिंदे की जिम्मेदारी है। नंबर 2, बकिया 4 अजानों के लिए उन्होंने कुछ डीबी तय की है, आवाज़ की लिमिट तय की है और उसकी हिदायत उन्होंने जारी की है। तो उन हिदायत के मुताबिक बकिया 4 अजानें दी जा सकती हैं उन हिदायत के मुताबिक, लेकिन उसके लिए जो है एक इजाज़तनामा, जिसको लाइसेंस कहा जाता है, इजाज़तनामा मकामी एसीपी से वो हासिल कर लिया जाए और उसका हासिल करना बहुत आसान है। एक एप्लीकेशन फॉर्मेट है, वो इंशाल्लाह फॉर्मेट चलाया जाएगा, उसकी प्रिंट आउट निकाल करके उसको फिलअप करके एसीपी के पास जमा करना है, एक्नॉलेजमेंट लेके रख लेना है जब तक वो इजाज़तनामा ना दे। जब इजाज़तनामा दे देगा वो चलेगा। ये 4 अजानों के लिए है जो उनकी हिदायत है डीबी आवाज़ लिमिट के लिए, उस लिमिट के साथ 4 अजानें देने की इजाज़त है। और फजर की अजान फ़कत नहीं बल्कि रात के 10 से सुबह के 6 तक हर एक के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल मना है। जिस तरीके से आज मीटिंग हुई, इसमें एडवोकेट हजरात भी थे और सियासी कायदीन भी थे, तो जिस तरीके से लाइसेंस की बात कर रहे हैं, क्या मस्जिद की कमेटियों को खुद जाकर ये करना होगा या कोई सियासी कायदीन इसमें ताउन करेंगे? ये बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर मस्जिद कमेटी लीड करती है तो एक किसी सदर सेक्रेटरी का आधार कार्ड और वो फॉर्मेट जो एप्लीकेशन है वो दोनों जमा करके एक्नॉलेजमेंट ले लेना है, या नहीं तो उस इलाके के एमएलए के ज़रिए जो है या काउंसलर के ज़रिए वो काम मुश्तरका तौर पर भी कराया जा सकता है। जहाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आपने एक बड़ा फैसला लिया है, क्या आने वाले दिनों में उलमा इकराम सुप्रीम कोर्ट से रुक कर इस मामले को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे? उस सिलसिले में कोई बात नहीं हुई है। अभी जो ऑर्डर है उस ऑर्डर पर जो है गुफ्तगू हुई है, आइंदा जब जो होगा वो इंशाल्लाह करेंगे। शुक्रिया। ठीक है।